कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझने से पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझ लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एनबीएफआईज एंड बैंक, इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं, रोल ऑफ एनबीएफआईज, फंक्शंस क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं, टाइप्स, गाइडलाइंस, करंट स्टेटस, टॉप 5 एनबीएफआईज क्या होते हैं और कंक्लूशंस पढ़ेंगे। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच कलेक्ट फंड फ्रॉम द पब्लिक। मतलब कहने का है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशंस होता है जो कि फंड्स कलेक्ट करता है पब्लिक से, ठीक है, एंड प्लेस देम इन फाइनेंशियल एसेट, और उसको प्लेस करता है फाइनेंशियल एसेट में, सच एज डिपॉजिट, लोन एंड बॉन्ड रेदर देन टेंजिबल प्रॉपर्टी। उसको मतलब फिर क्या करता है कि वो डिपॉजिट करता है लोन, बॉन्ड रेदर देन टेंजिबल प्रॉपर्टी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके दो तरीके के होते हैं, एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो कि लोन वगैरह जो है डिपॉजिट करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके वो होते हैं जो कि बैंक नहीं होते हैं बट बैंक के जैसे पूरा काम करते हैं, ठीक है। तो हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझते हैं कि क्या होता है। आपको समझ में आया? तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम पढ़ते हैं क्या होता है। अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFIs is a financial institution that does not have a full banking license। मतलब कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो कि बैंक नहीं होते हैं, उनके पास कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, ठीक है, और इज़ नॉट सुपरवाइज अ नेशनल और इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी एजेंसी। मतलब कि वो कोई नॉट सुपरवाइज होते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी, वो इसको हम एक बैंकिंग का एक शैडो बैंक भी कह सकते हैं, क्योंकि जब बैंक को रोका जाता है लोन देने से तो उस टाइम पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो पब्लिक को लोन प्रोवाइड करते हैं, बट इनका जो लोन प्रोवाइड होता है वो विदाउट एनी सिक्योरिटीज़ होता है, ठीक है। फिर हम समझते हैं क्या आगे कहा है, चलिए पढ़ते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज बट डू नॉट होल्ड अ बैंकिंग लाइसेंस। बट वो कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं होल्ड करते हैं, बैंक के जैसे ही पूरा काम करते हैं। दिस इंस्टीट्यूशन आर नॉट अलाउड टू टेक डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। फिर हम पढ़ते हैं कि NBFIs वर्सेस बैंक कि दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। पहले हम बैंक्स का डेफिनेशन समझते हैं क्या होता है। डेफिनेशन: बैंकिंग इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट विड्रॉल एबल बाय चेक और डिमांड। NBFIs क्या होते हैं? NBFIs कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। NBFIs आर कंपनी कैरिंग फाइनेंशियल बिजनेस। स्कोप ऑफ बिजनेस ऑफ बैंक इज लिमिटेड होता है, ठीक है। और NBFIs का डिफरेंस क्या होता है कि देयर इज़ अ वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस रिगार्डिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। मेजर लिमिटेशन ऑन बिजनेस: नो नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज़ आर कैरिड। कैन नॉट प्रोवाइड चेकिंग फैसिलिटीज़। नीड फॉर license norm are tightly controlled and generally it is perceived to be quite difficult to get a license for a bank. NBFIs क्या होती है? It is a comparatively much easier to get registration as an NBFIs. Regulations: Banks Act, BR Act and RBI Act lays down the stringent control over the bank, much lesser control over NBFIs. अब हम कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के इम्पॉर्टेंस को समझते हैं कि उसके इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं। हमने फ्रेंड्स मीनिंग उसका डिस्कस कर लिया और डिफरेंस समझ लिया कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में और बैंक में क्या डिफरेंस होता है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंस है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंस इन इंडियन इकॉनमी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकॉनमी में। फर्स्ट पॉइंट है ग्रेटर रीच। सेकेंड, फ्लेक्सिबिलिटी इन टैपिंग रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट, रिटेल सर्विस टू स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब हम कुछ रोल्स पढ़ लेते हैं NBFIs के। डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर्स लाइक ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हेल्प एंड इंक्रीज वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ के क्रिएशन में भी हेल्प करता है। ब्रॉड बेसिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू फाइनेंस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन।
अब कुछ हम फंक्शंस देख लेते हैं क्या होते हैं NBFIs के। ब्रोकर्स ऑफ लोनेबल फंड, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, channelization of fund into investment, stabilize the capital market, provide liquidity। रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं। RBI Act 1934, it is mandatory that every NBFIs should be registered with RBI to commence or carry on any business of non-banking financial institution। अब कुछ हम टाइप्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। रिस्क पूलिंग इंस्टीट्यूशन हो गया, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हो गया, स्पेशलाइज सेक्टोरल फाइनेंशियल्स हो गया, मार्केट मेकर्स हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग इंस्टीट्यूशन। अब आपका रिस्क पूलिंग इंस्टीट्यूशन क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी underwrite economic risk associated with illness, death, damage and other risk of loss। There are two main types of insurance company, general insurance and life insurance। लाइक आपको इसमें लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ये भी एक NBFIs होती हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक। कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग इंस्टीट्यूशन ऑल्सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब उसको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कहा जाता है, और गिव इंडिविजुअल द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। Collect investment vehicles pool resources from individual and firm into various financial instruments including equity, debt and derivatives। एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड हो गया और पेंशन्स, ठीक है। मतलब देखिए इसमें म्यूचुअल फंड हो गया, पेंशन्स फंड हो गया, और लाइफ इंश्योरेंस में जो होता है LIC वगैरह भी इसके अंडर ही आते हैं। मार्केट मेकर आर ब्रोकर डीलर an institution that quote a buy and sell price and facilitate transaction for financial asset। Such asset include equities, government and corporate debt derivatives and foreign currency। Specialized sectoral financiers भी होते हैं इसमें। They provide a limit range of financial services to target sector। मतलब एक लिमिट रेंज प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सर्विस को टारगेट करने का। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट फाइनेंशियल चैनल कैपिटल टू प्रोस्पेक्टिव होम ओनर्स, लीजिंग कंपनी प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर इक्विपमेंट, पे-डे लेंडिंग कंपनी दैट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू इंडिविजुअल दैट आर अंडर बैंक और हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। फिर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स इंक्लूड ब्रोकर, मैनेजमेंट, consultant and financial advisor, and they operate on fee for service basis। Their service include improving informational efficiency for the investor and in the case of broker offering a transaction services by which an investor can liquidate existing asset। Companies under NBFIs क्या होते हैं? They are also categorized into different format among 8 categories, ठीक। लोन कंपनीज हो गया, हायर परचेज कंपनीज हो गया, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गया, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी हो गया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी, ठीक है। गाइडलाइंस ऑन फेयर प्रैक्टिसेस, एप्लीकेशन फॉर लोन एंड देयर प्रोसेसिंग, लोन अप्रेजल टर्म एंड कंडीशंस, डिसबर्समेंट ऑफ लोन, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स होते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, KYC फॉर एग्जिस्टिंग अकाउंट, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर। करंट स्टेटस क्या है NBFIs का? NBFIs हैव इम्प्रूव देयर ऑपरेशंस एंड स्ट्रैटेजी, मतलब कि जो NBFIs है वो इम्प्रूव करी है ऑपरेशन और स्ट्रैटेजी को भी, और इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट ओपाइंस दैट they are much more mature today than they were during the last decade। In fact, aggressive strategy helped LIC Housing Finance to grab a new customer and increase its market share in national mortgage market। The segment which was hit hardest was vehicle financing। Fortunately, since vehicle finance is asset-based business, their asset quality did not suffer as against other consumer। एक सेकेंड, कहाँ चला गया? हाँ तो फ्रेंड्स हम कहाँ पे थे? हाँ यहाँ पे थे, करंट स्टेटस। NBFIs have improved their operations and their strategy। Industries experts opine that they are much more mature today than they were during the last decade। In fact, aggressive strategy helped LIC Housing Finance to grab a new customer and to increase its market share in national mortgage market। The segment which was hit hardest to vehicle financing. Fortunately, since vehicle finance is asset-based business, their asset quality did not suffer as against other
कंज्यूमिंग फाइनेंस बिजनेस, ठीक है। फिर आपके टॉप 5 NBFCs इन इंडिया जो कि है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल रूरल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो और क्या है आपका यहाँ पे देखिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में सम ऑफ द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ NBFIs आर फ्यूचर कैपिटल, अशोक लेलैंड फाइनेंस, रिलायंस कैपिटल। फ्यूचर कैपिटल क्या होता है आपका? फ्यूचर कैपिटल द फाइनेंशियल एम ऑफ फ्यूचर ग्रुप will soon start rolling out money bazaars across the country. This one-stop shop will be providing a numerous service like housing loan, personal loan, insurance, MFS, credit card. ठीक है। अशोक लेलैंड फाइनेंस क्या होता है? ट्रेडिशनली ALF has depend on commercial vehicle financing for a significant proportion of its revenue. The other segment they are concentrating on its passengers car. The other segment that have been multi-utility vehicles MUV. ठीक है। तो द मूव ऑफ अशोक लेलैंड फाइनेंस टू लॉन्च अ फाइनेंशियल पोर्टल, जो कि एक फाइनेंशियल पोर्टल लॉन्च होता है दैट विल बी यूज टू सेल प्रोडक्ट ऑफ अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। रिलायंस कैपिटल क्या होते हैं? रिलायंस कैपिटल एंड आर्म ऑफ द अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप विल सेट अप टू सेपरेट अ हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फॉर द कंज्यूमर फाइनेंस सेक्टर. Ambani said his company is also planning to selectively expand its asset management, life insurance, broking operations. Conclusions क्या है कि strengthening the professionalism of NBFC sectors through education and training and making them more organized, RBI need to educate people about NBFC. The credit delivery mechanism need to be more transparent and hassle-free. There should be a more stringent norm for the defaulter. तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।